पितृपक्ष श्राद्ध करने की विधि। पितृलोक से पृथ्वी लोक पर पितरों के आने का मुख्य कारण उनकी पुत्र पौत्रादि से आशा होती है कि वे उन्हें अपनी यथासंभव शक्ति के अनुसार पिंडदान प्रदान करें। अतएव प्रत्येक सद्गृहस्थ का धर्म है कि स्पष्ट तिथि के अनुसार श्राद्ध अवश्य करे। यदि पितृपक्ष में परिजनों का श्राद्ध नहीं किया गया तो वे श्राप दे देते हैं और ये परिवार के सदस्यों पर अपना प्रभाव छोड़ सकता है, जिससे हानि होनी ही होनी है। अतः इस पक्ष में श्राद्ध अवश्य किया जाना चाहिए। स्मॉल डायमंड श्राद्ध में पंचबली की महत्ता। पितृपक्ष में ब्राह्मण भोजन और जल मिश्रित तिल से तर्पण करने जितना ही अनिवार्य पंचबली भी है। पंचबली का नियम कुछ इस प्रकार है। एक थाली के 5 भिन्न भिन्न भाग करके थोड़े थोड़े सभी प्रकार के भोजन को परोसकर हाथ में तिल, अक्षत और पुष्प लेकर संकल्प करते समय निम्न का उच्चारण करे। अद्यामुक गोत्र अमुक शर्माहम बर्माहम गुप्तोहम दासोहम अमुक गोत्रस्य मम पितुः मातु आदि वार्षिक श्रद्धे महाल्य श्रद्धे कृत्स्य पाकस्य शुद्ध्यर्थ पंचसूनाज निर्दोष प्रहारार्थ च पंचबलिदान करिष्ये। स्मॉल डायमंड पंचबली विधि इस प्रकार है। 1. गोबली पत्ते पर सौरभय सर्वहिता पवित्रा पुण्यराशयः प्रतिगृह्णन्तु मे ग्रासम गावस्त्रैलोक्य मातरः इदम गोभ्यो न मम। इस श्लोक का उच्चारण पश्चिम दिशा की ओर पुष्प और पत्ते को दिखाकर करे। पंचबली का एक निहित भाग देशी गाय को खिलाएं। जर्सी गाय नहीं है। 2 श्वानबली पत्ते पर द्वो श्वानो शाम शबलो वैवस्वत कुलो ताभ्यामन्न प्रयच्छामि स्यातामेतावहिंसो इदम श्वभ्या न मम। इस श्लोक का उच्चारण कुत्तों को बलि देने के लिए करे। इस पंचबली के समय कान में जनेऊ डालना अनिवार्य है। 3 काकबली पृथ्वी पर वेन्द्रवारुण वायव्यायाम्या वै नैरितास्तथा वायसा प्रतिगृह्णन्तु भूमौ पिंडम मयोज्जितम इदमन्न वायसिभ्यो न मम। इस श्लोक का उच्चारण कौओं को भूमि पर अन्न देने के लिए करे। पंचबली का एक निहित भाग कौओं के लिए छत पर रख दें। 4 देवादिबली पत्ते पर देवा मनुष्या पशवो वयांसी सिद्धा सयक्षोर्गदैत्य सिंहाः प्रेताः पिशाचास्तर्व समस्ता ये चान्नमिच्छन्ति मया प्रदत्तम इदमन्न देवादिभ्यो न मम। इस श्लोक का उच्चारण देवता आदि के लिए अन्न देने के लिए होता है। पंचबली का एक निहित भाग अग्नि के सपुर्द कर दें। 5 पिपीलिकादिबली पत्ते पर पिलीलिका कीट पतंग काद्या बुभुक्षिताः कर्मनिबंध बधाः तेषां हि तृप्त्यर्थमिदं मयान्तेभ्यो विसृष्टं सुखिनो भवन्तु इदमन्न पिपीलिकादिभ्यो न मम। इस श्लोक का उच्चारण चींटी आदि को बलि देने के लिए होता है। पंचबली का एक निहित भाग चींटियों के लिए रख दे। पंचबली देने के बाद एक थाल में खाना परोसिक निम्न मंत्र का उच्चारण कर ब्राह्मणों के पैर धोकर सभी व्यंजनों का भोजन कराएं। यत्फल कपिलादाने कार्तिक्या ज्येष्ठ पुष्करे तत्फलम पांडव श्रेष्ठ विप्राणापात सेचने। इसे बाद उन्हें अन्न वस्त्र और द्रव्य दक्षिणा देकर तिलक करके नमस्कार करें। तत्पश्चात नीचे लिखे वाक्य यजमान और ब्राह्मण दोनों बोलें। यजमान शेषानेन किन कर्तव्यम। श्राद्ध में बचे अन्न का क्या करूं। ब्राह्मण इष्टः सह भोक्तव्यम। अपने इष्ट मित्रों के साथ भोजन करें। इसके बाद अपने परिवार वालों के साथ स्वयं भी भोजन करें तथा निम्न मंत्र द्वारा भगवान को नमस्कार करें। प्रमादात् कुर्वता कर्म प्रचवेताध्वरेषु यत् स्मरणादेव तद्विष्णोः संपूर्ण स्यादिति श्रुते। श्राद्ध से जुड़ी कई ऐसी बातें हैं जो बहुत कम लोग जानते हैं, मगर ये बातें श्राद्ध करने से पूर्व जान लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि कई बार विधि पूर्वक श्राद्ध न करने से पितृश्राप भी दे देते हैं। आज हम आपको श्राद्ध से जुड़ी कुछ विशेष बातें बता रहे हैं जो इस प्रकार हैं। स्मॉल डायमंड श्राद्ध कर्म के नियम। एक श्राद्ध कर्म में गाय का घी, दूध या दही काम में लेना चाहिए। ये ध्यान रखें कि गाय को बच्चा हुए 10 दिन से अधिक हो चुके हैं। 10 दिन के अंदर बछड़े को जन्म देने वाली गाय के दूध का उपयोग श्राद्ध कर्म में नहीं करना चाहिए। 2 श्राद्ध में चांदी के बर्तन का उपयोग वरदान पुण्यदायक तो है ही, राक्षसों का नाश करने वाला भी माना गया है। पितरों के लिए चांदी के बर्तन में सिर्फ पानी ही दिए जाए तो वह अक्षय तृप्तिकारक होता है। पितरों के लिए अर्घ्य पिंड और भोजन के बर्तन भी चांदी के हों तो और भी श्रेष्ठ माना जाता है। 3 श्राद्ध में ब्राह्मण को भोजन करवाते समय परोसने के बर्तन दोनों हाथों से पकड़ कर लाने चाहिए। एक हाथ से लाए गए अन्न पात्र से परोसा हुआ भोजन राक्षस छीन लेते हैं। 4 ब्राह्मण को भोजन मौन रहकर एवं व्यंजनों की प्रशंसा किए बगैर करना चाहिए, क्योंकि पितर तब तक ही भोजन ग्रहण करते हैं जब तक ब्राह्मण मौन रहकर भोजन करें। 5 जो पितृ शस्त्र आदि से मारे गए हों उनका श्राद्ध मुख्य तिथि के अतिरिक्त चतुर्दशी को भी करना चाहिए, इससे वे प्रसन्न होते हैं। श्राद्ध गुप्त रूप से करना चाहिए। पिंडदान पर साधारण या नीच मनुष्यों की दृष्टि पड़ने से वह पितरों को नहीं पहुंचता। 6 श्राद्ध में ब्राह्मण को भोजन करवाना आवश्यक है। जो व्यक्ति बिना ब्राह्मण के श्राद्ध कर्म करता है उसके घर में पितर भोजन नहीं करते, श्राप देकर लौट जाते हैं। ब्राह्मणहीन श्राद्ध से मनुष्य महापापी होता है। 7 श्राद्ध में जौ, कांगनी, मटर, सरसों का उपयोग श्रेष्ठ रहता है। तिल की मात्रा अधिक होने पर श्राद्ध अक्षय हो जाता है। वास्तव में तिल पिशाचों से श्राद्ध की रक्षा करते हैं। कुशा एक प्रकार की घास राक्षसों से बचाते हैं। 8 दूसरे की भूमि पर श्राद्ध नहीं करना चाहिए। वन, पर्वत, पुण्यतीर्थ एवं मंदिर दूसरे की भूमि नहीं माने जाते, क्योंकि इन पर किसी का स्वामित्व नहीं माना गया है। अतः इन स्थानों पर श्राद्ध किया जा सकता है।
9 चाहे मनुष्य देव कार्य में ब्राह्मण का चयन करते समय न सोचे, लेकिन पितृ कार्य में योग्य ब्राह्मण का ही चयन करना चाहिए, क्योंकि श्राद्ध में पितरों की तृप्ति ब्राह्मणों द्वारा ही होती है। 10 जो व्यक्ति किसी कारणवश एक ही नगर में रहने वाली अपनी बहन, जमाई और भांजे को श्राद्ध में भोजन नहीं कराता, उसके यहाँ पितर के साथ ही देवता भी अन्न ग्रहण नहीं करते। 11 श्राद्ध करते समय यदि कोई भिखारी आ जाए तो उसे आदरपूर्वक भोजन करवाना चाहिए। जो व्यक्ति ऐसे समय में घर आए याचक को भगा देता है, उसका श्राद्ध कर्म पूर्ण नहीं माना जाता और उसका फल भी नष्ट हो जाता है। 12 शुक्ल पक्ष में रात्रि में युग्म दिनों एक ही दिन 2 तिथियों का योग में तथा अपने जन्मदिन पर कभी श्राद्ध नहीं करना चाहिए। धर्म ग्रंथों के अनुसार सायंकाल का समय राक्षसों के लिए होता है, ये समय सभी कार्यों के लिए निंदित है, अतः शाम के समय भी श्राद्ध कर्म नहीं करना चाहिए। 13 श्राद्ध में प्रसन्न पितृगण मनुष्यों को पुत्र, धन, विद्या, आयु, आरोग्य, लौकिक सुख, मोक्ष और स्वर्ग प्रदान करते हैं। श्राद्ध के लिए शुक्ल पक्ष की अपेक्षा कृष्ण पक्ष श्रेष्ठ माना गया है। 14 रात्रि को राक्षसी समय माना गया है, अतः रात में श्राद्ध कर्म नहीं करना चाहिए। दोनों संध्याओं के समय भी श्राद्ध कर्म नहीं करना चाहिए। दिन के 8वें मुहूर्त को तपकाल में पितरों के लिए दिया गया दान अक्षय होता है। 15 श्राद्ध में ये चीजें होना महत्वपूर्ण है: गंगाजल, दूध, शहद, दौहित्र, कुश और तिल। केले के पत्ते पर श्राद्ध भोजन निषेध है। सोना, चांदी, कांसे, तांबे के पात्र उत्तम हैं, इनके अभाव में पत्तल उपयोग की जा सकती है। 16 तुलसी से पितृगण प्रसन्न होते हैं। ऐसी धार्मिक मान्यता है कि पितृगण गरुड़ पर सवार होकर विष्णु लोक को चले जाते हैं। तुलसी से पिंड की पूजा करने से पितर लोग प्रलयकाल तक संतुष्ट रहते हैं। 17 रेशमी कंबल, ऊन, लकड़ी, तृण, पर्ण, कुश आदि के आसन श्रेष्ठ हैं। आसन में लोहा किसी भी रूप में प्रयुक्त नहीं होना चाहिए। 18 चना, मसूर, उड़द, कुल्थी, सत्तू, मूली, काला जीरा, कचनार, खीरा, काला उड़द, काला नमक, लौकी, बड़ी सरसों, काले सरसों की पत्ती और बासी अपवित्र फल या अन्न श्राद्ध में निषेध हैं। 19 भविष्य पुराण के अनुसार श्राद्ध 12 प्रकार के होते हैं, जो इस प्रकार हैं: 1 नित्य, 2 नैमित्तिक, 3 काम्य, 4 वृद्धि, 5 सपिंडन, 6 पार्वन, 7 गोष्ठी, 8 शुद्धार्थ, 9 कर्मांग, 10 दैविक, 11 यात्रार्थ, 12 पुष्टार्थ। 20 श्राद्ध के प्रमुख अंग। तर्पण, इसमें दूध, तिल, कुशा, पुष्प, गंध मिश्रित जल पितरों को तृप्त करने हेतु दिया जाता है। श्राद्ध पक्ष में इसे नित्य करने का विधान है। भोजन व पिंड दान, पितरों के निमित्त ब्राह्मणों को भोजन दिया जाता है। श्राद्ध करते समय चावल या जौ के पिंड दान भी किए जाते हैं। वस्त्रदान, वस्त्र दान देना श्राद्ध का मुख्य लक्ष्य भी है। दक्षिणा दान, यज्ञ की पत्नी दक्षिणा है, जब तक भोजन कराकर वस्त्र और दक्षिणा नहीं दी जाती उसका फल नहीं मिलता। 21 श्राद्ध तिथि के पूर्व ही यथाशक्ति विद्वान ब्राह्मणों को भोजन के लिए बुलावा दें। श्राद्ध के दिन भोजन के लिए आए ब्राह्मणों को दक्षिण दिशा में बैठाएं। 22 पितरों की पसंद का भोजन दूध, दही, घी और शहद के साथ अन्न से बनाए गए पकवान जैसे खीर आदि है, इसलिए ब्राह्मणों को ऐसे भोजन कराने का विशेष ध्यान रखें। 23 तैयार भोजन में से गाय, कुत्ता, कौवा, देवता और चींटी के लिए थोड़ा सा भाग निकालें। इसके बाद हाथ जल, अक्षत यानी चावल, चंदन, फूल और तिल लेकर ब्राह्मणों से संकल्प लें। 24 कुत्ते और कौए के निमित्त निकाला भोजन कुत्ते और कौए को ही कराएं, किंतु देवता और चींटी का भोजन गाय को खिला सकते हैं। इसके बाद ही ब्राह्मणों को भोजन कराएं। पूरी तृप्ति से भोजन कराने के बाद ब्राह्मणों के मस्तक पर तिलक लगाकर यथाशक्ति कपड़े, अन्न और दक्षिणा दान कर आशीर्वाद पाएं। 25 ब्राह्मणों को भोजन के बाद घर के द्वार तक पूरे सम्मान के साथ विदा करके आएं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ब्राह्मणों के साथ साथ पितर लोग भी चलते हैं। ब्राह्मणों के भोजन के बाद ही अपने परिजनों, दोस्तों और रिश्तेदारों को भोजन कराएं। 26 पिता का श्राद्ध पुत्र को ही करना चाहिए। पुत्र के न होने पर पत्नी श्राद्ध कर सकती है। पत्नी न होने पर सगा भाई और उसके भी अभाव में सपिंडों परिवार के को श्राद्ध करना चाहिए। एक से अधिक पुत्र होने पर सबसे बड़ा पुत्र श्राद्ध करें या सबसे छोटा। पितृगण पितृपक्ष में पृथ्वी पर आते हैं और 15 दिनों तक पृथ्वी पर रहने के बाद अपने लोक लौट जाते हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि पितृपक्ष के दौरान पितृ अपने परिजनों के आसपास रहते हैं, इसलिए इन दिनों कोई भी ऐसा काम नहीं करें जिससे पितृगण नाराज हों। पितरों को खुश रखने के लिए पितृपक्ष में कुछ बातों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। पितृपक्ष के दौरान ब्राह्मण, जामाता, भांजा, गुरु या नाती, सदाचारी, संध्यावान भक्त ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। इससे पितृगण अत्यंत प्रसन्न होते हैं। ब्राह्मणों को भोजन करवाते समय भोजन का पात्र दोनों हाथों से पकड़कर लाना चाहिए, अन्यथा भोजन का अंश राक्षस ग्रहण कर लेते हैं, जिससे ब्राह्मणों द्वारा अन्न ग्रहण करने के बावजूद पितृगण भोजन का अंश ग्रहण नहीं करते हैं। पितृपक्ष में द्वार पर आने वाले किसी भी जीव जंतु को मारना नहीं चाहिए, बल्कि उनके योग्य भोजन का प्रबंध करना चाहिए। हर दिन भोजन बनने के बाद एक हिस्सा निकालकर गाय, कुत्ता, कौवा अथवा बिल्ली को देना चाहिए। मान्यता है कि इन्हें दिया गया भोजन सीधे पितरों को प्राप्त हो जाता है। शाम के समय घर के द्वार पर एक दीपक जलाकर पितृगणों का ध्यान करना चाहिए। जिस तिथि को जिसके पूर्वज गमन करते हैं, उसी तिथि को उनका श्राद्ध करना चाहिए।
इस पक्ष में जो लोग अपने पितरों को जल देते हैं तथा उनकी मृत्यु तिथि पर श्राद्ध करते हैं, उनके समस्त मनोरथ पूर्ण होते हैं। जिन लोगों को अपने परिजनों की मृत्यु की तिथि ज्ञात नहीं होती, उनके लिए पितृपक्ष में कुछ विशेष तिथियां भी निर्धारित की गई हैं, जिस दिन वे पितरों के निमित्त श्राद्ध कर सकते हैं। आश्विन कृष्ण प्रतिपदा, इस तिथि को नाना नानी के श्राद्ध के लिए सही बताया गया है। इस तिथि को श्राद्ध करने से उनकी आत्मा को शांति मिलती है। यदि नाना नानी के परिवार में कोई श्राद्ध करने वाला न हो और उनकी मृत्यु तिथि याद न हो, तो आप इस दिन उनका श्राद्ध कर सकते हैं। पंचमी, जिनकी मृत्यु हैश अविवाहित स्थिति में हुई हो, उनका श्राद्ध इस तिथि को किया जाना चाहिए। नवमी, सौभाग्यवती यानी पति के रहते ही जिनकी मृत्यु हो गई हो, उन स्त्रियों का श्राद्ध नवमी को किया जाता है। ये तिथि माता के श्राद्ध के लिए भी उत्तम मानी गई है, इसलिए इसे मातृ नवमी भी कहते हैं। इस तिथि पर श्राद्ध कर्म करने से कुल की सभी दिवंगत महिलाओं का श्राद्ध हो जाता है। एकादशी और द्वादशी, एकादशी में वैष्णव सन्यासी का श्राद्ध करते हैं, अर्थात इस तिथि को उन लोगों का श्राद्ध किए जाने का विधान है जिन्होंने संन्यास लिया हो। चतुर्दशी, इस तिथि में शस्त्र, आत्महत्या, विष और दुर्घटना यानी जिनकी अकाल मृत्यु हुई हो, उनका श्राद्ध किया जाता है, जबकि बच्चों का श्राद्ध कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को करने के लिए कहा गया है। सर्वपितृ मोक्ष अमावस्या, किसी कारण से पितृपक्ष की अन्य तिथियों पर पितरों का श्राद्ध करने से चूक गए हैं या पितरों की तिथि याद नहीं है, तो इस तिथि पर सभी पितरों का श्राद्ध किया जा सकता है। शास्त्र अनुसार इस दिन श्राद्ध करने से कुल के सभी पितरों का श्राद्ध हो जाता है। यही नहीं, जिनका मरने पर संस्कार नहीं हुआ हो, उनका भी अमावस्या तिथि को ही श्राद्ध करना चाहिए। बाकी तो जिनकी जो तिथि हो, श्राद्ध पक्ष में उसी तिथि पर श्राद्ध करना चाहिए, यही उचित भी है। पिंडदान करने के लिए सफ़ेद या पीले वस्त्र ही धारण करें। जो इस प्रकार श्राद्धादि कर्म संपन्न करते हैं, वे समस्त मनोरथों को प्राप्त करते हैं और अनंत काल तक स्वर्ग का उपभोग करते हैं। विशेष श्राद्ध कर्म करने वालों को निम्न मंत्र 3 बार अवश्य पढ़ना चाहिए। यह मंत्र ब्रह्मा जी द्वारा रचित आयु, आरोग्य, धन, लक्ष्मी प्रदान करने वाला अमृत मंत्र है। देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगिश्च एवच नमः स्वधाय स्वाहाय नित्यमेव भवन्त्युत। वायु पुराण, श्राद्ध सदैव दोपहर के समय ही करें। प्रातः एवं सांयकाल के समय श्राद्ध निषेध कहा गया है। हमारे धर्म ग्रंथों में पितरों को देवताओं के समान संज्ञा दी गई है। सिद्धांत शिरोमणि ग्रंथ के अनुसार चंद्रमा की ऊर्ध्व कक्षा में पितृलोक है, जहां पितृ रहते हैं। पितृलोक को मनुष्य लोक से आंखों द्वारा नहीं देखा जा सकता। जीवात्मा जब इस स्थूल देह से पृथक होती है, उस स्थिति को मृत्यु कहते हैं। ये भौतिक शरीर 27 तत्वों के संधान से बना है। स्थूल पंच महाभूतों एवं स्थूल कर्मेंद्रियों को छोड़ने पर अर्थात मृत्यु को प्राप्त हो जाने पर भी 17 तत्वों से बना हुआ सूक्ष्म शरीर विद्यमान रहता है। सनातन मान्यताओं के अनुसार 1 वर्ष तक प्रायः सूक्ष्म जीव को नया शरीर नहीं मिलता। मोहवश वह सूक्ष्म जीव स्वजनों व घर के आसपास भ्रमण करता रहता है। श्राद्ध कार्य के अनुष्ठान से सूक्ष्म जीव को तृप्ति मिलती है, इसीलिए श्राद्ध कर्म किया जाता है। अगर किसी के कुंडली में पितृदोष है और वह इस श्राद्ध पक्ष में अपनी कुंडली के अनुसार उचित निवारण करते हैं, तो जीवन की बहुत सी समस्याओं से मुक्ति पा सकते हैं। योग्य ब्राह्मण द्वारा ही श्राद्ध कर्म पूर्ण करवाए जाने चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं है कि इस अनुष्ठान में ब्राह्मणों को जो भोजन खिलाया जाता है, वही पदार्थ ज्यों का त्यों उसी आकार, वजन और परिमाण में मृतक पितरों को मिलता है। वास्तव में श्रद्धापूर्वक श्राद्ध में दिए गए भोजन का सूक्ष्म अंश परिणत होकर उसी अनुपात व मात्रा में प्राणी को मिलता है जिस योनि में वह प्राणी इस समय है। पितृलोक में गया हुआ प्राणी श्राद्ध में दिए हुए अन्न का स्वधा रूप में परिणत भाग को प्राप्त करता है। यदि शुभ कर्म के कारण मरकर पिता देवता बन गया हो, तो श्राद्ध में दिया हुआ अन्न उसे अमृत में परिणत होकर देवयोनि में प्राप्त होगा। गंधर्व बन गया हो तो वह अन्न अनेक भोगों के रूप में प्राप्त होता है। पशु बन जाने पर घास के रूप में परिवर्तित होकर उसे तृप्त करता है। यदि नाग योनि में है तो श्राद्ध का अन्न वायु के रूप में तृप्ति देता है। दानव, प्रेत व यक्ष योनि मिलने पर श्राद्ध का अन्न नाना प्रकार के अन्नपान और भोग्य रसादि के रूप में परिणत होकर प्राणी को तृप्त करता है। अगर किसी की जन्म कुंडली में पितृदोष है तो जन्म कुंडली के अनुसार उचित उपाय करें। संध्यावान सदाचारी भक्त ब्राह्मण को भोजन कराकर दक्षिणा से प्रसन्न कर देने से लाख लोगों को भोजन कराने का फल प्राप्त होता है। मेरे अंदर ऐसा कोई लक्षण है ही नहीं और मैं श्राद्ध का भोजन करता भी नहीं हूँ। प्रत्येक हिंदू को गयाजी श्राद्ध करके अपने पितरों के कल्याण के लिए सदाचारी विद्वान भक्त ब्राह्मण से श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करनी चाहिए।